नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है पूजा गिरीश और एक बार पुनः उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ। आज के हमारे इस लेक्चर में हम जनवरी से लेके सितंबर तक की जितनी भी लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स हैं उन सबको कवर करने वाले हैं, यानी कि वर्तमान में कौन क्या। और इसमें हमने अक्टूबर की जो आज कल में भी जो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं उन सबको भी इंक्लूड किया है। तो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और चाहे नेशनल अपॉइंटमेंट हो या इंटरनेशनल, सबको इंक्लूड किया है ना। इंटरनेशनल भी जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। तो सबसे पहले हम इंटरनेशनल देखेंगे, फिर नेशनल देखेंगे और सारी हर एक अपॉइंटमेंट कवर करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं और लेक्चर बोरिंग ना हो, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम स्पीड पकड़ेंगे और रैपिड फायर बनाएंगे एकदम। ठीक, तो चलिए सबसे पहले इंटरनेशनल देखते हैं। पहला है कि हाल ही में जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है और कौन बन गई है। तो इनका नाम है साने ताकाइची। नाम याद रखिएगा क्योंकि एक तो जापान की महिला प्रधानमंत्री बनी है, दूसरा पहली है ना, तो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। तस्वीर भी आप देख सकते हो इनकी। अब देखिए इनके पहले कौन थे, तो जो थे शिगेरू इशिबा है ना, इनके पहले थे। और क्यों इस्तीफ़ा दे दिया इन्होंने इस्तीफ़ा दिया है तब जाके साने ताकाइची बनी है। तो क्यों इस्तीफ़ा दे दिया भैया, अमेरिका के साथ काफ़ी ज़्यादा राजनीतिक अस्थिरता जापान में चल रही है। दूसरी चीज़, जापान में मुद्रास्फीति और बहुत सारे अंदरूनी कारणों की वजह से उन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ा है ना। तो उसके बाद अब जो नया नाम है प्रधानमंत्री का वो है साने ताकाइची। चलिए अगला है सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति। ये भी पहली है ना, और महिला राष्ट्रपति हैं पहली। और दूसरी चीज़ कहाँ की है, तो सूरीनाम की है। कौन बन गई हैं, तो इनका नाम है जेनिफर गेरलिंग्स साइमंस। ठीक, तो जेनिफर साइमंस नाम है इनका और तस्वीर भी मैं आपको बता देती हूँ, ये आप देख सकते हैं इनको। ठीक, चलिए अगला है यूक्रेन का नया प्रधानमंत्री कौन बन गया है। ठीक, कौन बन गई है, तो यूक्रेन की ये भी महिला है। ठीक, और प्रधानमंत्री है कहाँ की, यूक्रेन की, और इनका नाम क्या है, तो यूलिया स्विरिडेनको। ठीक, ये नाम भी याद रखिएगा, तस्वीर भी बता देती हूँ। ठीक, तो ये हो गई यूक्रेन की। अगला है थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए, और जो थाईलैंड के बन गए हैं ना, जगह का नाम याद रखिएगा, थाईलैंड का। और कौन बन गए हैं प्रधानमंत्री, तो ये बन गए हैं अनुतिन चान विराकुल। ठीक, तो अनुतिन चान विराकुल, और ये इनकी तस्वीर है। ठीक, अभी देखिए इनसे पहले जो प्रधानमंत्री थी वो महिला प्रधानमंत्री थी और सबसे यंगेस्ट थी थाईलैंड की। ठीक, उनका नाम आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक, चलिए तो अभी जो बन गए हैं वो कौन बन गए हैं, अनुतिन चान विराकुल बन गए हैं। और अगला है हाल ही में नॉर्वे के प्रधानमंत्री कौन बने हैं और उनका कार्यकाल कौन सा है। तो पहली बात तो प्रधानमंत्री बने हैं, और अगर कार्यकाल पूछा है तो जाहिर सी बात है एक से ज़्यादा बार बने होंगे, है ना। तो नॉर्वे की बात हो रही है और सारे देखिए अभी लाइन से सिर्फ सब प्रधानमंत्री आ रहे हैं। सिर्फ एक राष्ट्रपति आई थी। कौन आई थी राष्ट्रपति जो थी, वो सूरीनाम की राष्ट्रपति थी। ठीक, बाकी सब जो हैं वो सारे के सारे प्रधानमंत्री आए हैं। ठीक, तो जो नॉर्वे के प्रधानमंत्री बने हैं वो कौन बन गए हैं, तो ये बन गए हैं जोनास गेहन स्टोर, है ना। और कौन सा कार्यकाल है ये इनका, तो ये दूसरा है, दूसरी बार बने हैं ये। ठीक, चलिए ये इनकी तस्वीर है। अगला है हाल ही में नेपाल में बड़े पैमाने पर हुए प्रदर्शन और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद किसे अंतरिम प्रधानमंत्री पद के लिए प्रस्तावित किया गया है। अब देखिए आपको पता होगा कि नेपाल में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन चल रहा था। प्रदर्शन का नाम क्या था, तो जैन जी। ठीक, प्रदर्शन का नाम बता देती हूँ, जैन जी प्रदर्शन। आपको जो नाम है प्रदर्शन का वो पता होना चाहिए। और इस्तीफा दे दिया था केपी शर्मा ओली ने, और नई जो अंतरिम प्रधानमंत्री बन गई है उनका नाम है सुशीला कार्की। बेहद महत्वपूर्ण नाम है ये। ठीक, ये देखिए ये सुशीला कार्की जी, तो ये याद रखिएगा। अगला है कि हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने 9 सितंबर 2025 को किसे नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया। तो पहली चीज़, फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है, इमैनुअल मैक्रो हैं। और नए जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन बन गए हैं, तो सेबेस्टियन लिकॉर्नियो। ठीक, ये नाम भी याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। फ्रांस में भी काफ़ी बड़े पैमाने पर राजनीतिक अस्थिरता थी जिसके चलते जो वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री थे उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, है ना। चलिए तो ये इनकी तस्वीर है, ये हैं प्रधानमंत्री और ये हैं राष्ट्रपति फ्रांस के।
चलिए, ये जो मैंने अपॉइंटमेंट्स बताई थी इंटरनेशनल, ये सबसे लेटेस्ट थी और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं पैदा करना चाहती हूँ, इसीलिए बहुत ही सिलेक्टिव में आपके लिए लाई थी और उन्हें आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए। अब हम नेशनल कवर कर लेते हैं, ठीक। नेशनल लेवल पे जो भी इम्पोर्टेंट है उन सब को हम देखेंगे, ठीक। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में बीसीसीआई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है ना। बीसीसीआई का ये सबसे लेटेस्ट अपॉइंटमेंट है और जो नियुक्त किया गया उनका नाम है मिथुन मन्हास, ठीक। नाम याद रखिएगा, तस्वीर भी दिखा देती हूँ, बीसीसीआई के बन गए हैं ये, है ना। चलिए, अगला है कि केंद्र सरकार ने देश का नया लेखा महानियंत्रक जो है वो किसे नियुक्त किया है। लेखा महानियंत्रक की बात हो रही है, यानी कि कौन, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, CGA, है ना, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। एक होता है CAG, है ना, कैग, ठीक, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। ये कौन है, तो ये है संजय मूर्ति, ठीक। इनका भी नाम याद रखिएगा, संजय मूर्ति। और जो अभी वर्तमान में CGA बन गए हैं वो कौन बन गए हैं, तो ये हैं TCA कल्याणी, है ना, ये नाम याद रखिएगा। ये इनकी तस्वीर है। चलिए, अगला है कि हाल ही में 2025 के उपराष्ट्रपति चुनाव में किस उम्मीदवार ने जीत दर्ज की। यानी कि हमारे नए उपराष्ट्रपति कौन बन गए हैं, तो उनका नाम है CP राधाकृष्णन, है ना। तस्वीर भी बता देती हूँ, ये है CP राधाकृष्णन। और इससे पहले जो हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और उसी के बाद हमारे नए उपराष्ट्रपति ये बन गए हैं। और इनका जो है ये 15वां क्रम है, ठीक। कौन से क्रम के हैं, तो 15वें व्यक्तिगत क्रम की अगर हम बात करें, ठीक, तो 15वां है। और वैसे अगर देखा जाए तो 17वां होता है, ठीक। तो अभी जो आपको याद रखना है वो है 15वें क्रम के हैं ये, ठीक। तो ये चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है कि सितंबर 2025 में RBI का नया डेप्यूटी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है ना। और ये बहुत ही लेटेस्ट है और किसे किया गया है, तो शिरीष चंद्र मुर्मू को किया गया है ना। ये नाम याद रखिएगा। अब देखिए, ये शिरीष है ना कि गिरीश, ठीक, ये शिरीष है। गिरीश चंद्र मुर्मू जो थे हमारे पूर्व जो थे वो कैग हुआ करते थे, पूर्व कैग, ठीक। लेकिन अभी जो वर्तमान में ये जो है ये शिरीष है ना, और ये RBI से संबंधित है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो इनकी तस्वीर भी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक। ये है शिरीष चंद्र मुर्मू जी। अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता दूं कि RBI से संबंधित, RBI में जो होते हैं कुल 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं, जिसमें से एक कौन बन गए, तो शिरीष चंद्र मुर्मू। उसके अलावा 3 और जो हैं, एक का नाम है T रविशंकर, एक का नाम है स्वामीनाथन जे, और एक है पूनम गुप्ता, और एक है शिरीष चंद्र मुर्मू। अब देखिए, एक और चीज़ बता दूं कि जो पूनम गुप्ता जी हैं ये पहली महिला RBI डेप्यूटी गवर्नर है, इसलिए इनका नाम भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है चर्चित महिलाओं की श्रेणी में, ठीक। इसके अलावा RBI के जो गवर्नर हैं वो हैं संजय मल्होत्रा, है ना, ये चीज़ भी याद रखिएगा। RBI के गवर्नर कौन है, तो संजय मल्होत्रा। चलिए, इसी के साथ अगला है कि दिसंबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें नए गवर्नर कौन बन गए। तो नाम तो हमें पता है कि संजय मल्होत्रा बन गए, क्रम देख लीजिए आप कौन सा है, तो 26वें क्रम के हैं। क्रम भी याद होना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ना। तो तस्वीर बता देती हूँ, ये देखिए संजय मल्होत्रा। अगला है कि भारतीय रिजर्व बैंक की पहली महिला डेप्यूटी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है। तो अभी हमने देखा कौन, पूनम गुप्ता, है ना। और इनको मिलाकर कितने डेप्यूटी गवर्नर होते हैं RBI में, तो कुल 4 होते हैं, ठीक। एक बन गए हैं शिरीष चंद्र मुर्मू लेटेस्ट में, और एक है पूनम गुप्ता। इसके अलावा 2 नाम और मैंने आपको बताया, आप बैक लेकर देख सकते हैं। चलिए, ये इनकी तस्वीर है ना। अगला है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण फसाई के नए CEO कौन बन गए हैं। अभी सितंबर में ही इनकी अपॉइंटमेंट हुई है। कौन बन गए हैं, तो इनका नाम है रजित पुन्हानी, ठीक। नाम याद रखिएगा, तस्वीर भी बता देती हूँ, ये देखिए। अगला है कि हाल ही में CISF के महानिदेशक के रूप में किससे नियुक्त किया गया है। अभी देखिए, हमारे जो सुरक्षा संगठन हैं उनके कई सारे प्रमुख जो हैं वो अभी लेटेस्ट अपॉइंट हुए हैं, जैसे CISF हो गया, उसके बाद ITBP हो गया, उसके बाद NCC हो गया, ठीक। बहुत सारे ऐसे हैं, ठीक। तो वो सब हम आज कवर करने वाले हैं। तो CISF के कौन बन गए हैं, तो CISF के बन गए हैं प्रवीर रंजन, ठीक। ये नाम याद रखिएगा, प्रवीण रंजन बहुत महत्वपूर्ण नाम है। CISF का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स होता है, ठीक। ये चीज़ याद रखिएगा आप। और इसके बाद ये तस्वीर भी मैं आपको बता देती हूँ, है ना, ये है प्रवीण रंजन जी।
अगला है कि हाल ही में ITBP के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, और इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है प्रवीण कुमार, है ना, ये नाम याद रखिएगा आप। प्रवीण रंजन जी जो थे वो CISF के थे, और प्रवीण कुमार जो थे वो क्या है, ITBP के बन गए। ये इनकी तस्वीर है, ठीक। चलिए अगला है, हाल ही में नेशनल कैडेट कॉर्प्स यानी NCC का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, और इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है वीरेंद्र वत्स, है ना। ये कौन से हैं, तो ये NCC के, ये भी नाम याद रखिएगा, है ना, ये इनकी तस्वीर है। चलिए अगला है, अब देखिए इसमें मैंने जो भी लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स थी वो हमने कवर की है, और उसके अलावा मैं पूरी लिस्ट बना के लेकर आ गई हूँ, है ना, क्योंकि आपको एक ही जगह सारे मिल जाएं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना, और हम देख लेते हैं एक एक बार सबके नाम देख लेते हैं ना। जैसे CISF के कौन बन गए, तो ये बन गए हैं प्रवीण रंजन। ITBP की बात करें तो ये प्रवीण कुमार बन गए हैं। SSB की बात करें तो कौन, संजय सिंघल। और उसके बाद BSF की बात करें तो ये दलजीत सिंह चौधरी। CRPF की बात करें तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। NSG जो B श्रीनिवासन, ठीक। उसके बाद SPG की बात करें तो आलोक शर्मा। NCC गुरबीर पाल सिंह। ICG की बात करें तो परमेश शिवमणि, और NDRF की बात करें तो पीयूष आनंद। इसके अलावा अगर हम देखें तो RPF सोनाली मिश्रा, ये पहली महिला है जो DG बनी है RPF की, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा होमगार्ड की बात करें तो ये SB सिंह, असम राइफल्स के विकास लखेरा, NCB के अनुराग गर्ग, वायुसेना प्रमुख। अब देखिए वायु, नौसेना और थल सेना, ये तीनों के मैंने एक साथ लिख दिए। वायुसेना के प्रमुख है अमरप्रीत सिंह, नौसेना के दिनेश कुमार त्रिपाठी, और सेना के प्रमुख है उपेंद्र द्विवेदी। तो ये सारी लिस्ट जो है आप लिख लीजिए, इसको थोड़ा थोड़ा करके आप याद करते रहिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बन चुके हैं, और जो CDS हैं वो हैं हमारे जो हैं, क्या नाम है इनका, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, ठीक। ये नाम याद रखिएगा, ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं। अगला है कि वर्तमान में भारत के थल सेना अध्यक्ष कौन बन गए हैं। अभी हमने तीनों नाम देखे, थल सेना, नौसेना और वायुसेना, तो कौन बन गए हैं, तो इनका नाम है उपेंद्र द्विवेदी, तस्वीर भी आप देख सकते हो। अगला है कि वर्तमान में भारत के वायुसेना अध्यक्ष कौन बन गए हैं, तो इनका नाम है अमरप्रीत सिंह, और इनकी भी तस्वीर आप देख सकते हैं। और इसके बाद वर्तमान में भारत के नौसेना अध्यक्ष कौन बन गए हैं, तो इनका नाम है दिनेश कुमार त्रिपाठी, और ये इनकी तस्वीर है। चलिए अगला है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी, ठीक है, सेबी के 11वें नए अध्यक्ष कौन बन गए। क्रम भी इन्होंने बता दिया है कि अभी सेबी के जो नए अध्यक्ष हैं वो कौन से क्रम के हैं, तो 11वें क्रम के। और कौन बन गए हैं, तो इनका नाम है तुहिन कांत पांडे, है ना, और ये इनकी तस्वीर है। इनसे पहले कौन थी, तो इनसे पहले माधवीपुरी बुच थी, अभी वर्तमान में है तुहिन कांत पांडे। अगला है कि वर्तमान में भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए हैं, तो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम है न्यायमूर्ति BR गवई, है ना, और ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं। चलिए अगला है, रेलवे सुरक्षा बल यानी कि RPF का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बन गई है। अभी हमने ये क्वेश्चन करा है ना, जितने भी हमारे सुरक्षा प्रमुख हैं उसमें से हमने देखा था RPF की जो पहली महिला प्रमुख बन गई हैं उनका नाम है सोनाली मिश्रा, ठीक। ये इनकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं। अगला है 18 जुलाई 2025 में ICC के ठीक, जुलाई 2025 में ICC के नए चेयरमैन के रूप में किससे नियुक्त किया गया, और ये सबको पता होगा, जयशाह नाम है इनका, है ना, ये देखिए, और ये तस्वीर। अगला है 2025 में UPSC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, और UPSC के जो अध्यक्ष बन गए हैं उनका नाम है डॉक्टर अजय कुमार, है ना, ये UPSC के अध्यक्ष हैं। अगला है नीति आयोग के उपाध्यक्ष, ध्यान दीजिएगा, उपाध्यक्ष पूछा है, अध्यक्ष पूछे हैं तो प्राइम मिनिस्टर बताइएगा ना। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जैसे कि वर्तमान में कौन है, नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष कौन है, तो उपाध्यक्ष जो है वो सुमन बेरी हैं, ये तस्वीर भी देख सकते हैं। अगला है भारतीय बैंक संघ IBA का मुख्य कार्यकारी किससे नियुक्त किया गया, और किसे किया गया है, तो ये नाम है अतुल कुमार गोयल, और ये तस्वीर।
अगला है प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव कौन बने हैं, और प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव कौन बने हैं, तो ये बने हैं शक्तिकांत दास। ये हमारे पूर्व आरबीआई गवर्नर भी थे, है ना, तो ये चीज़ भी याद रखिएगा, ये तस्वीर। अगला है मार्च 2025 के बार काउंसिल ऑफ इंडिया बीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया बीसीआई, है ना, और किसे चुना गया है, तो इनका नाम है मनन कुमार मिश्रा। ये तस्वीर भी देख सकते हैं। अगला है फरवरी 2025 में दिल्ली की नई मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है, और ये सबको पता होगा मेरे ख्याल से, इनका नाम है रेखा गुप्ता, है ना, ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं। चलिए अगला है कि फरवरी 2025 में भारतीय चार्टेड अकाउंटेंट संस्थान यानी कि ICAI के नए अध्यक्ष कौन बन गए, और इनका नाम क्या है, इनका नाम है चरणजोत सिंह नंदा, है ना, ये देखिए ये तस्वीर। अगला है हाल ही में CRPF का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। ठीक, CRPF और किसे किया गया है, तो इनका नाम है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ये नाम सारे के सारे हम उस लिस्ट में देख चुके हैं, और उसके बाद अलग अलग क्वेश्चन भी आ रहे हैं। तो वो जो लिस्ट मैंने आपको बताई थी वो बहुत ज़्यादा काम की है आपके, हो सके तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर उसको लिख लीजिए, स्टिकी नोट्स बना लीजिए, है ना, और ये तस्वीर। अगला है किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया, और किसे किया गया है, तो ये उर्जित पटेल को किया गया है। ये भी पूर्व RBI गवर्नर रह चुके हैं, है ना, ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं। अगला है कि इंडियन पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, और इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है OP सिंह, है ना, ये देखिए ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं। अगला है कि विधि आयोग का 23वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो पहली बात तो विधि आयोग की बात हो रही है, और अध्यक्ष का कौन सा क्रम है, तो 23वां अध्यक्ष, और किसे नियुक्त किया गया है, तो इनका नाम है दिनेश माहेश्वरी। ठीक, ये इनकी तस्वीर। अगला है कि UGC यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन या फिर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, और इनका नाम है विनीत जोशी। ये इनकी तस्वीर है। अगला है वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। देखिए मैंने आपको बताया था अध्यक्ष की बात हो तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष की बात करें तो सुमन बेरी, है ना, तो कौन है अध्यक्ष, नरेंद्र मोदी। चलिए अगला है कि वर्तमान में नीति आयोग के CEO कौन है ना, हमने अध्यक्ष देख लिए, उपाध्यक्ष देख लिए, अब CEO की बात करें तो कौन है, CEO जो है वो BV सुब्रमण्यम। ये इनकी तस्वीर। अगला है वर्तमान में भारत के लोकपाल के अध्यक्ष कौन है, और लोकपाल के कौन अध्यक्ष हैं, तो लोकपाल के अध्यक्ष हैं अजय मानिकराव खानविलकर। ये जो है दूसरे अध्यक्ष हैं, और पहले जो अध्यक्ष थे उनका नाम था पिनाकी चंद्र घोष, और अब बन गए हैं अजय मानिकराव खानविलकर, जो इनकी तस्वीर है। ठीक, चलिए अगला है वर्तमान में भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन से क्रम के, 16वें क्रम के कौन बन गए हैं, तो इनका नाम क्या है, अरविंद पनगड़िया, है ना, ये आप तस्वीर भी देख सकते हैं, क्रम भी याद रखिएगा ना, 16वां क्रम है। चलिए अगला है वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन बन गए ना, अनुसूचित जाति की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक, जाति यानी कि SC और जनजाति यानी कि ST। तो कौन है अनुसूचित जाति के, तो अनुसूचित जाति के हैं किशोर मकवाना। ये तस्वीर है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वर्तमान में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बन गए हैं, तो मानव अधिकार आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है V रामा सुब्रमण्यम, है ना, ये तस्वीर। अगला है किसे नवंबर 2024 में राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जिनका नाम है विजया किशोर रहाटकर, है ना, ये इनकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं। अगला है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के महानिदेशक कौन बन गए, है ना, तो विक्रम साराभाई की बात हो रही है VSSC। ठीक, तो इनके जो प्रमुख हैं महानिदेशक वो बन चुके हैं डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर, है ना, ये नाम याद रखिएगा, ये इनकी तस्वीर है। अगला है वर्तमान में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के जो निदेशक है वो कौन बन गए हैं, और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के बन गए हैं विवेक भसीन। ठीक, ये नाम भी याद रखिएगा, ये इनकी तस्वीर है। चलिए अगला है कि फरवरी 2025 में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बन गए, है ना, और क्या नाम है इनका, तो इनका नाम है ज्ञानेश कुमार। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो है ये दो नाम एक जैसे लिख गए हैं, एक ही बात है, कोई भी आप ले सकते हैं, ज्ञानेश कुमार, ये इनकी तस्वीर है।
चलिए अगला है, वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग, है ना। देखिए मैंने बताया था आपको, कैग जो है वो कौन है, तो संजय मूर्ति, ठीक, के संजय मूर्ति। और जो मैंने इसके पहले हमने डिस्कस किया था वो थे CGA, है ना, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, जिनका नाम क्या था, कल्याणी, ठीक, तो वो नाम भी याद रखिएगा। और कैग जो है वो है के संजय मूर्ति। अगला है, वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन बन गए हैं, और विदेश सचिव जो है वो विक्रम मिस्री है, और इनका नाम आपने बार बार देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, ठीक। अब ऑपरेशन सिंदूर किस चीज़ से संबंधित है, आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक, किस घटना के कारण ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, है ना, कमेंट में मुझे बताइए। ये तस्वीर भी आप इनकी देख सकते हैं, विक्रम मिस्री की। चलिए अगला है कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बन गए, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, और कौन है वो, तो अजीत डोभाल हैं। बहुत ही ज़्यादा जो है एक तरीके से कहें तो चाणक्य जैसी बुद्धि है इनकी, और बहुत ज़्यादा सलाह देते हैं ये हमारे जो मतलब बहुत बड़े सलाहकार हैं ये, ठीक। जितने भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो भी चीज़ें होती हैं उसमें इनकी सलाह बहुत ज़्यादा मायने रखती है, तो नाम याद रखिएगा, क्या नाम है, अजीत डोभाल। वर्तमान में भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि CVC क्या होता है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के जो क्या बोलते हैं, कौन बन गए, प्रमुख, ठीक, तो कौन बन गए हैं, तो ये हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा। और अगला है, वर्तमान में भारत के केंद्रीय जांच ब्यूरो का प्रमुख कौन है, ठीक, CBI का प्रमुख कौन है, तो CBI के जो प्रमुख है वो है प्रवीण सूद, ये इनकी तस्वीर है। अगला है, वर्तमान में भारत के सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF के महानिदेशक कौन बन गए हैं, और इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है दलजीत सिंह चौधरी। ये सारे नाम उस लिस्ट में शामिल थे, ना, ये इनकी तस्वीर है। अगला है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG के वर्तमान में महानिदेशक कौन है, और इनका नाम है B श्रीनिवासन, है ना, ये इनकी तस्वीर है। अगला है, वर्तमान में भारत के असम राइफल्स के महानिदेशक कौन बन गए हैं, और इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है विकास लखेड़ा, है ना, ये इनकी तस्वीर है। चलिए अगला है, भारतीय तट रक्षक बल यानी कि ICG के 26वें क्रम के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, और इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है परमेश शिवमणि, है ना, ये इनकी तस्वीर है। अगला है, वर्तमान में कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन है, यानी कि SSC, जो भी बच्चे SSC की तैयारी कर रहे हैं मेरे ख्याल से उनके दिमाग में तो इनकी तस्वीर छप ही गई होगी, है ना। और क्या नाम है इनका, तो इनका नाम है S गोपाल कृष्णन, ये है S गोपाल कृष्णन, और बहुत ज़्यादा सुर्खियों में थे अभी SSC आंदोलन प्रोटेस्ट के दौरान ये व्यक्ति, ठीक। चलिए अगला है, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष व CEO कौन बने हैं, और कौन बन गए हैं, तो जो बन गए हैं उनका नाम है सतीश कुमार, है ना, ये तस्वीर। चलिए अगला है, वर्तमान में केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड CBDT के अध्यक्ष कौन बन गए हैं, और कौन बन गए हैं, तो इनका नाम है रवि अग्रवाल, है ना, और ये इनकी तस्वीर। अगला है, वर्तमान में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है, और कौन है, तो इनका नाम है अनिल कुमार लाहौटी, ठीक, तो ये चीज़ भी याद रखिएगा, ये इनकी तस्वीर है। अगला है, वर्तमान में भारतीय जो प्रविष्टि पहचान प्राधिकरण के CEO कौन बन गए, ठीक, तो ये UIDAI जो हमारा आधार कार्ड होता है उससे संबंधित ये जो विभाग है इसके जो प्रमुख है वो कौन बन गए हैं, तो इनका क्या नाम है, इनका नाम है भुवनेश कुमार, ठीक। चलिए CEO की बात हो रही है ना, CEO कौन बन गए। चलिए अगला है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि AAI के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं, और इसके प्रमुख जो हैं वो बन गए हैं विपिन कुमार, ये इनकी तस्वीर। चलिए अगला है, वर्तमान में भारत संचार निगम लिमिटेड के निदेशक कौन है, और भारत संचार निगम जो लिमिटेड है इसके प्रमुख जो बन गए हैं उनका नाम है रॉबर्ट J रवि, ये इनकी तस्वीर। अगला है, वर्तमान में संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष कौन है, ना, संगीत नाटक अकादमी के, और इसके जो प्रमुख हैं वो हैं शेखर सेन, है ना, और ये इनकी तस्वीर। चलिए अगला है कि वर्तमान में प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष कौन बन गए हैं, और प्रसार भारती बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो हैं नवनीत सहगल, और ये इनकी तस्वीर। अगला है, वर्तमान में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष कौन बन गए हैं, और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के जो अध्यक्ष हैं वो हैं परेश रावल, ठीक, ये इनकी तस्वीर है।
अगला है वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है, और ये तो मेरे ख्याल से सबको पता होगा, ये जो है गौतम गंभीर है ना। ये देखिए तस्वीर भी आप देख सकते हैं। अगला है भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष किसको बनाया गया है। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष और किसे बनाया गया है, तो ये बनाया गया है पीटी उषा को, है ना। ये बहुत ही प्रसिद्ध नाम है, ओलंपिक में भी इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिया था, है ना। उड़न परी भी कहा जाता है, बहुत तेज़ दौड़ती थी, है ना, तो पीटी उषा। चलिए अगला है कि वर्तमान में भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष कौन बन गए हैं, तो भारतीय जीवन बीमा निगम के जो अध्यक्ष हैं वो हैं सिद्धार्थ मोहंती, है ना। ये इनकी तस्वीर है। अगला है वर्तमान में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक, है ना, किसके, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक जो हैं वो बन गए हैं अशोक कुमार सिंह, ठीक। और ये इनकी तस्वीर है। इतनी सारी अपॉइंटमेंट्स हैं, इतने सारे नाम हैं, कुछ के नाम मिलते हैं, कुछ के सरनेम मिलते जुलते हैं, इतने सारे नाम याद रखना बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है। इसीलिए मेरा आपको एक सजेशन है कि कैटेगरी बांट लीजिए। जैसे जो सुरक्षा प्रमुख होते हैं उनको एक सेक्शन में, उसके बाद जो हमारे जो मतलब मुख्य अधिकारी होते हैं, जैसे कि मान लीजिए जो नीति आयोग से संबंधित हो गए तो उनको एक जगह पे आपने डाल दिया। फिर जो भी अपॉइंटमेंट इससे संबंधित होती है हमारी जो मतलब मान लीजिए अब यूपीएससी हो गया या एसएससी हो गया, है ना, और जितने भी इनके चेयरमैन्स होते हैं उन सबको आपने एक श्रेणी में डाल दिया। तो इस तरीके से उसके बाद क्रिकेट से संबंधित जो भी अपॉइंटमेंट्स होती हैं उनको एक श्रेणी में डाल दिया, तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी, है ना। क्योंकि पढ़ना, याद रखना, वैसे ही इतनी सारी चीज़ें होती हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं, और उसके बाद ऊपर से इन चीज़ों को भी याद करना और उसके बाद अपडेट करना वो बड़ा चुनौतीपूर्ण होता है। इसीलिए हम हर महीने आपके लिए अपडेटेड अपॉइंटमेंट्स लेकर आते रहते हैं ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि वर्तमान में फिक्की के अध्यक्ष कौन हैं, और फिक्की के जो अध्यक्ष हैं वो कौन हैं, तो इनका नाम है हर्षवर्धन अग्रवाल, है ना, और ये इनकी तस्वीर है। अगला है वर्तमान में नेस्कॉम के अध्यक्ष कौन है, तो नेस्कॉम के जो अध्यक्ष बन गए हैं नेस्कॉम, है ना, और वो कौन है, तो वो है सिंधु गंगाधरन, ठीक। चलिए ये इनकी तस्वीर है। अगला है जून 2025 में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स यानी कि रॉ का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया। कभी कभी रॉ का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है ना। तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स, जिसके प्रमुख कौन हैं, तो इनके प्रमुख हैं पराग जैन। ये इनकी तस्वीर है ना। सुरक्षा प्रमुख होते हैं ये हमारे। उसके बाद वर्तमान में भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, और कौन है, तो ये हैं जो हैं आर वेंकट रमनी, ठीक। ये अटॉर्नी जनरल हैं, और देखिए अभी अक्टूबर में इनका जो कार्यकाल था वो समाप्त हो गया था, लेकिन फिर से इनको दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से नियुक्त कर लिया गया है, और इसी के साथ ये दूसरे कार्यकाल में भी हमारे अटॉर्नी जनरल बन चुके हैं, ठीक। अब देखिए ये जो हैं अटॉर्नी जनरल जो बन गए हमारे, अब ये जो है अटॉर्नी जनरल का जो काम होता है ये हमारे सरकार के मुख्य विधि सलाहकार होते हैं, ठीक। तो जब तक सरकार होती है तब तक जो होते हैं ये महान्यायवादी होते हैं हमारे, ठीक। और इनका जो कार्यकाल होता है वो राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार होता है, ठीक। तो ये चीज़ याद रखिएगा। इसके अलावा अगर मैं बता दूं आपको कि जो अटॉर्नी जनरल होते हैं वो आर्टिकल 76 के तहत आते हैं, इनका उल्लेख मिलता है। अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, आप जितने भी इम्पॉर्टेंट इस तरह की अपॉइंटमेंट्स होती है जिनका उल्लेख संविधान के अंतर्गत मिलता है, आप कोशिश क्या कीजिए, या तो कहीं कॉपी में या कमेंट में आप उनके आर्टिकल लिखने की कोशिश क्या कीजिए, ताकि आपको चीज़ें जो है वो रिकॉल हो जाए, है ना। तो जैसे कि अटॉर्नी जनरल हो गए, इसके अलावा जो है कैग हो गए, इन सब के आप जितने भी आर्टिकल्स हैं वो कमेंट में लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं वर्तमान में भारत के 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है ना। तो कौन है, ये तो सबको पता है, ओम बिरला है ना। तस्वीर भी आप देख सकते हैं, बट कौन से क्रम की है हमारी लोकसभा अभी, तो ये 18वीं क्रम की, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए अगला है राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के नए एमडी कौन है, और कौन है, तो इनका नाम है प्रकाश मागुम, है ना, और ये इनकी तस्वीर। चलिए अगला है कि भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं, और रक्षा लेखा महानियंत्रक जो है उनका नाम है मयंक शर्मा, है ना। ये इनकी तस्वीर।
अगला है नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं और इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है राजेश निर्वाण, है ना, ये इनकी तस्वीर है। अगला है मार्च 2025 में भारत का नया वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है और उनका नाम है अजय सेठ, ये इनकी तस्वीर। अगला है अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया और उनका नाम है निधि तिवारी, ये इनकी तस्वीर है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के तीसरे महानिदेशक कौन बन गए और क्या नाम है इनका? तो इनका नाम है आशीष खन्ना। ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा, ये जो है तीसरे महानिदेशक हैं। और देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है इसका जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 2015 में हुई थी, भारत और फ्रांस के सहयोग से। ठीक, तो 2015 में हुई थी। तो हर 5-5 साल में जो होते हैं नए महानिदेशक बनते हैं। ठीक, तो पहली बार 15 से 20 कार्यकाल के लिए एक बने थे, फिर 20 से 25 के लिए दूसरे और 25 से लेके 30 तक के लिए ये तीसरे बने हैं जिनका नाम है आशीष खन्ना। ये चीज़ याद रखिएगा, इनकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं। चलिए अगला है मार्च 2025 में भारत की पहली महिला विधि सचिव किसे नियुक्त किया गया है और इनका नाम है अंजू राठी राणा। ठीक, ये आप तस्वीर भी देख सकते हो। ये चीज़ याद रखिएगा कि ये पहली महिला विधि सचिव है ना, जब भी किसी नाम के आगे पहला जुड़ जाता है तो वो महत्वपूर्ण से और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक, चलिए अगला है 2025 में मेटा इंडिया के प्रबंध निदेशक और प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है अरुण श्रीनिवासन को, है ना। ये देखिए अब ये जो है मेटा इंडिया के जो भारत के जो प्रमुख हैं उनके रूप में इनको नियुक्त किया गया है ना। ये चीज़ याद रखिएगा। मेटा से मतलब जैसे मेटा हमारे दिमाग में आता है तो फिर चाहे फेसबुक हो गया, चाहे इंस्टाग्राम हो गया, इन सब की जो है मेटा जो होता है एक प्रमुख हिस्सा है ना। तो ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए अगला है भारतीय नौसेना के 47वें उप प्रमुख, है ना। उप प्रमुख की बात हो रही है नौसेना के, है ना, किसके? नौसेना के। तो उसे उनके रूप में किससे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है संजय वात्स्यायन, ये इनकी तस्वीर है। चलिए अगला है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है और उनका नाम क्या है? तो इनका नाम है A राजराजन, है ना, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। अगला है निम्न में से किसे 2025 का भारतीय सेना के उप प्रमुख। अब देखिए ये सेना की बात हो रही है, वो जो हमने देखा था वो क्या थे? नौसेना के प्रमुख थे ना, नौसेना के उप प्रमुख, और ये जो है भारतीय सेना के उप सेना प्रमुख। ठीक, तो इनका क्या नाम है? तो इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह, ये इनकी तस्वीर है। चलिए अगला है कि मार्च 2025 में भारतीय वायुसेना की जैगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट कौन बन गई है और इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है तनुष्का सिंह, है ना। चलिए अगला है भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी फसाई के नए CEO 1 सितंबर 2025 को कौन बन गए हैं और इनका नाम है रजित पुन्हानी, इनकी तस्वीर है। ठीक, चलिए अगला है हाल ही में भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स ICC, है ना। तो ये वो जो क्रिकेट वाला ICC नहीं है, ये जो है वो भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है और इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है ब्रजभूषण अग्रवाल, है ना, और ये इनकी तस्वीर है। अगला है टाटा मोटर्स के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये वो सारी अपॉइंटमेंट है जो भी सितंबर अक्टूबर में ही हुई है। ठीक, चाहे वो ICC के हो, ठीक, या इनका जो कार्यकाल है अभी सितंबर में ही शुरू हुआ है। उसके अलावा ये जो है टाटा मोटर्स के ये भी अभी ही बने हाल ही में ना। तो कौन बन गए हैं ये? इनका नाम है शैलेश चंद्रा, और ये इनकी तस्वीर है। अगला है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा किसे मानसिक स्वास्थ्य राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? किसके द्वारा? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा। और किसे किया गया है? तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है अभिनव बिंद्रा। ठीक, और ये इनकी तस्वीर है। और बहुत ही अच्छे ये जो खिलाड़ी हैं, आपको पता होगा इनके बारे में, इन्होंने पेरिस ओलंपिक में भी जो है बहुत ज़्यादा झंडे गाड़े थे, पहला गोल्ड लेकर आए थे ये हमारे लिए, तो इसलिए इनका नाम जो है हमेशा चर्चा में रहता है। और
ठीक, ये चीज़ हो गई। इसके अलावा अगला है कि वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन बन गए। ठीक, तो भारतीय स्टेट बैंक के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है चल्ला श्रीनिवासुलु सेट्टी। ठीक, ये इनकी तस्वीर है। अगला है वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक यानी एमडी कौन बन गए हैं, तो इनका नाम है राम मोहन राव अमारा और ये इनकी तस्वीर है। चलिए, इसी के साथ जितनी भी इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स थी लगभग हमने इंटरनेशनल भी देखी, नेशनल भी देखी और जो भी अपडेटेड थी सारी हमने कवर किया। ठीक, तो उम्मीद करती हूँ ये जो लेक्चर है आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। जो भी चीज़ें अगर आपने कहीं पे लिख रखी है तो उन्हें अपडेट कर लीजिए, नए जो अपॉइंटमेंट हुई है उन्हें उसमें ऐड कर लीजिए और एग्ज़ाम के लिए अच्छे से खुद को प्रिपेयर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर एक और महत्वपूर्ण लेक्चर में। धन्यवाद।